उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में 1992 की एक ठंडी रात में एक परिवार के घर से अचानक अजीब चीखें सुनाई दी। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था और अगले दिन अखबारों में यह खबर फैली कि एक पूरी घटना रहस्य बन गई। बलिया का नाम सुनते ही लोग कहते थे, यहाँ जिंदगी धीमी बहती है। गंगा किनारे बसा यह कस्बा अपने मेले, मंदिरों और खेत खलिहानों के लिए मशहूर था। हर गली में एक अपनापन था, मगर यही अपनापन कभी कभी दुश्मनी का भी रूप ले लेता था। मिश्रा परिवार कस्बे के बीचों बीच अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। घर बड़ा था, 3 मंजिल का, लाल ईंटों से बना, मोटे लकड़ी के दरवाजों वाला। बाहर तुलसी चौरा और अंदर एक लंबा आंगन। ऐसा घर जो पुराने जमाने की शान कहलाता था। परिवार में मुखिया थे पंडित रामकृष्ण मिश्रा, उम्र लगभग 60 के पार, सेवानिवृत्त अध्यापक। उनकी पत्नी सरस्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति की, दिन भर पूजा पाठ करने में लगी रहती। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा शंकर, जो खेती बाड़ी और जमीन का काम कर संभालता। दूसरे नंबर का बेटा रमेश, थोड़ा तेज तर्रार पर नौकरी के लिए बाहर भटकता रहता। सबसे छोटा विनोद, पढ़ाई में अच्छा पर अब कस्बे में ही छोटे मोटे काम करता। बड़ी बहू सुनीता इस घर की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती थी। हंसमुख, साफ दिल की, पर जरूरत पड़ने पर सबको संभालने वाली। गांव की औरतें कहती, सुनीता ही तो है जो इस बड़े घर को थामे हुए है। 10 दिसंबर 1992, ठंडी हवाएं बह रही थी। लोग अपने अपने घरों में चूल्हे के पास बैठे थे। अचानक रात के लगभग 11 बजे कस्बे की गलियों में एक तेज औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। पड़ोसियों ने सोचा कि शायद किसी ने झगड़ा किया है, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार वही चीख आई तो लोग दौड़े। मिश्रा परिवार के मकान के सामने भीड़ जमा होने लगी। दरवाजा खटखटाया गया। अरे मिश्रा जी, खोलिए दरवाजा। क्या हुआ? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। भीड़ और घबराई। कुछ ने खिड़कियों से झांकने की कोशिश की, पर अंदर गुप्त अंधेरा था। करीब आधे घंटे तक कोशिश होती रही, मगर दरवाजे नहीं खुला। अंत में सबको मजबूर होकर वापस जाना पड़ा। अगली सुबह जब लोग फिर इकट्ठा हुए तो दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार पुलिस बुलाई गई। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने आया उसने पूरे कस्बे को हिला दिया। कमरे के अंदर फर्श पर टूटी लाल चूड़ियां बिखरी थीं। दीवारों पर कुछ अजीब खरोच जैसे निशान थे। बिस्तर पर सुनीता बेहोश पड़ी थी। उनका गला नीला पड़ा था, जैसे किसी ने दबाने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी बात, कमरा अंदर से बंद था। खिड़कियां, दरवाजे, सबकी कुंडी अंदर से लगी थी। तो फिर वह चीखें कैसी आईं? और हमला किसने किया? उस रात की गूंज अभी भी कस्बे के कानों में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इंसानी करतूत थी या फिर कोई आत्मा और साया। दरवाजा टूटने के बाद जो दृश्य सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। सुनीता का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी चल रही थी, गले पर उंगलियों जैसे नीले निशान थे। औरतें दौड़कर पानी छिड़कने लगीं। किसी ने जल्दी से डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने धड़कन चेक की, फिर भारी सांस लेकर बोला, जिंदा है, पर बहुत सदमे में। लगता है किसी ने गला दबाया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पुलिस इंस्पेक्टर यादव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में बिस्तर अस्त व्यस्त था। चादर पर खून के हल्के धब्बे, कोने में टूटी चूड़ियां और पास ही एक लाल दुपट्टा फटा पड़ा था। सबसे बड़ा सवाल था, दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। मतलब कोई अंदर आया तो कैसे, और अगर आया तो बाहर निकला कैसे? इंस्पेक्टर ने दीवार पर बने खरोच जैसे निशान देखे। उसने अपने टॉर्च उन पर फेरी। निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखून से जबरदस्ती रगड़ा हो। इसे किसने किया होगा? भीड़ से आवाज आई। कोई बोला, ये तो भूत प्रेत का काम है। दूसरा बोला, नहीं, ये घर तो पहले ही अशुभ रहा। भीड़ में खड़ा बुजुर्ग चौधरी हरि प्रसाद बोल पड़ा, अरे भाई, इस घर का तो पुराना इतिहास है। 5 साल पहले यहीं इस कमरे में मिश्रा जी की भतीजी राधा की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं रात को उसने भी चीख मारी थी और सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली थी। लोगों के बीच सरगर्मी बढ़ गई। तो क्या वही आत्मा? शायद इसलिए यह घर मनूस कहलाता है। पुलिस ने उन्हें डांट दिया, बेवजह अंधविश्वास मत फैलाइए, ये हत्या का मामला है। रामकृष्ण मिश्र
चुपचाप खड़े थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उनसे पूछा गया, आपको कुछ पता है? सुनीता किससे झगड़ रही थी? मिश्रा जी ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। रात को सब अपने अपने कमरे में थे। चीख सुनी तो हम भी घबरा गए, मगर जब तक हम दरवाजा खोलते वह बेहोश पड़ी थी। पर पुलिस ने नोटिस किया कि उनकी आंखों में एक डर छिपा था, जैसे कुछ जानते हो मगर बोलना नहीं चाहते। करीब 2 घंटे बाद सुनीता को होश आया। वह कांप रही थी। पुलिस ने धीरे से पूछा, किसने गला दबाया था? सुनीता की आंखों में खौफ था। होंठ कांपते हुए बस इतना निकला, कोई था, कमरे में कोई था। कौन? मैंने देखा नहीं, बस उसकी ठंडी सांस महसूस, और उसने मेरा गला पकड़ा। मैं चीखी, फिर सब अंधेरा। भीड़ में दहशत फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, अगर कोई अंदर था तो गया कहाँ? ये तो भूत का काम। इंस्पेक्टर यादव समझ नहीं पा रहा था, कोई इंसान बिना दरवाजा खिड़की खोले अंदर कैसे आ जा सकता है। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। फर्श पर एक कोना थोड़ा ढीला मिला, पर उसके नीचे कुछ नहीं था। खिड़की की सलाखें मजबूत थीं। छत में कोई सुराख नहीं था, मानो कमरा अपने अंदर का राज छुपाए बैठा था। शाम होते होते कस्बे में चर्चा आग की तरह फैल गई। मिश्रा परिवार में जमीन का विवाद है, हो सकता है उसी से जुड़ा हो। नहीं नहीं, ये आत्मा का साया है। राधा की मौत बेकार नहीं गई थी। कहीं सुनीता झूठ तो नहीं बोल रही? हर कोई अपने हिसाब से कहानी गढ़ने लगा। रात को पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया। सुनीता को दूसरे कमरे में सुलाया गया, पर कस्बे में उस रात किसी को नींद नहीं आई। लोग कहते थे, अगर ये इंसानी करतूत है तो सामने आए, और अगर नहीं तो यह घर वाकई श्रापित, और अगर नहीं तो यह घर वाकई श्रापित है। सुनीता के बयान और पुलिस की उलझन ने पूरा बलिया कस्बे को हिला दिया। सुबह का बाजार हो या गली का चौक, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, मिश्रा परिवार का रहस्यमयी कमरा। चाय की दुकान पर लोग जुटे थे। गांव का रिक्शे वाला रामेश्वर बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरा बोला, भाई ये इंसानी करतूत नहीं, 5 साल पहले राधा की आत्मा मरी थी, वही लौट आई है। औरतें अक्सर सुनती हैं, रात को उस कमरे में पायल की झनकार आती है। तीसरा हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। मुझे तो लगता है परिवार के भीतर ही कोई खेल चल रहा है। सुनीता पर हमला इसलिए हुआ कि वह कुछ जानती है। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखते। अफवाहें और तेजी से फैलती गईं। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय सुनीता की बातें करती। बेचारी का गला दबा, अगर चीख न सुनाई देती तो शायद बचती ही नहीं। कहते हैं उसके कमरे में अब भी अजीब आवाजें आती हैं। अरे, सुनीता तो बहादुर है, कोई औरत होती तो डर के मारे मर जाती। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, मिश्रा जी का घर अशुभ है, वहां मत जाओ। इंस्पेक्टर यादव रोज मिश्रा परिवार से पूछताछ करता। वह बार बार एक ही सवाल करता, जब सुनीता चीखी तब बाकी लोग कहाँ थे? शंकर, मैं दूसरे कमरे में था। दरवाजा खटखटाता रहा, पर अंदर से आवाज नहीं आई। रमेश गुस्से में बोला, पुलिस हमेशा हम पर शक करती है, जबकि असली राज कमरे में है। विनोद चुप रहता। उसकी आंखें अक्सर झुकी रहती, मानो कुछ छुपा रहा हो। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि मिश्रा परिवार में जायदाद का बंटवारा महीनों से अटका था। बड़े भाई शंकर के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। रमेश चाहता था कि सब बराबर बांटा जाए। विनोद दोनों के बीच फंसा रहता। सुनीता कई बार कह चुकी थी, परिवार टूट जाएगा अगर यह झगड़ा नहीं रुका। क्या उसकी इसी दखलंदाजी से कोई नाराज था? गांव के पंडित ने कहा, यह सब आत्मा का प्रकोप है, जब तक हवन पूजन नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी। पुलिस ने नाराज होकर कहा, कानून आत्मा भूत नहीं मानता, यह हत्या की कोशिश है। हम असली गुनहगार को ढूंढेंगे। मगर गांव के लोग पुलिस से ज्यादा पंडित की बात पर भरोसा करने लगे। उधर सुनीता हर रात डर के साए में जी रही थी। वह कहती, जब मैं आंख बंद करती हूँ तो वही ठंडी सांस महसूस होती है, कोई मेरे पास खड़ा है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, यह मानसिक सदमा है, मगर ध्यान रहे वह सच भी बोल सकती है। इसी बीच एक रात फिर उसी कमरे में हल्की हल्की खटखटाहट सुनाई दी। लोग दौड़े, मगर जब दरवाजा खोला गया अंदर कुछ भी नहीं था।
फर्श पर सिर्फ वही टूटी चूड़ियों का टुकड़ा पड़ा था जो पहले उठा लिया गया था। तब दंग रह गए। तो क्या कोई बार बार कमरे में आता है? यह सचमुच कोई साया है? गांव अब दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा मानता था कि यह परिवार की दुश्मनी का नतीजा है। दूसरा हिस्सा मानता था कि यह राधा की आत्मा का बदला है। और मिश्रा परिवार के भीतर चुप्पी और गहराती जा रही थी, जैसे घर का हर सदस्य कुछ छुपा रहा हो। सुनीता की हालत थोड़ी संभल चुकी थी, पर उसका डर कम नहीं हुआ था। वह बार बार एक ही बात दोहराती, वो यहीं था, कमरे में था, उसने मेरा गला दबाया था। पुलिस इंस्पेक्टर यादव अब इस केस को महज अंधविश्वास नहीं मान रहा था। उसने अपनी टीम के साथ मिश्रा परिवार की गहराई से जांच करना शुरू किया। पुलिस ने पूरे मकान की बारीकी से तलाशी ली। छत पर गए, कोई सुराग नहीं मिला। खिड़कियों की सलाखें मजबूत थीं। दरवाजे का ताला अंदर से बंद था। पर अचानक इंस्पेक्टर यादव की नजर कमरे की एक खिड़की पर गई। एक सलाख बहुत हल्के से हिल रही थी। उसने उसे दबाकर देखा, वो ढीली निकली। तो यहाँ से कोई अंदर आ जा सकता है, यादव बुदबुदाया। लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि कोई मोटा आदमी नहीं निकल सकता। सिर्फ पतला दुबला इंसान ही उस रास्ते से जा सकता था। अब पुलिस ने परिवार के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ की। शंकर, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो उस रात दरवाजा पीट रहा था। अगर अंदर होता तो चीख सुनाई ही क्यों देती? रमेश, मैं तो बाहर आंगन में सो रहा था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मगर ये सच है कि सुनीता हमेशा हमारी जायदाद के मामले में बोलती रहती है। विनोद, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता। पर उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं। इंस्पेक्टर ने गौर किया कि विनोद के हाथ पर खरोच का ताजा निशान था। पुलिस ने फिर सुनीता से पूछताछ की। वह कांपते हुए बोली, मैं सो रही थी। अचानक लगा कोई पास खड़ा है। मैंने आंख खोली तो धुंधला सा चेहरा दिखा। वह झुककर मेरे गले पर हाथ रख रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, फिर सब अंधेरा। चेहरा पहचाना? सुनीता चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया, जैसे वह किसी अपने पर शक कर रही हो, पर कहना नहीं चाहती थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने कहा, देखिए साहब, हमें तो लगता है कि यह घर की ही करतूत है, वरना अंदर कैसे गया कोई? एक और पड़ोसी बोला, रमेश और शंकर में महीनों से जमीन को लेकर झगड़ा है। हो सकता है सुनीता ने कुछ ऐसा देखा हो जिसे दबाने के लिए उस पर हमला हुआ। लोगों के बयान से पुलिस का शक और गहरा हो। शाम को पुलिस फिर उस कमरे में गई। टॉर्च की रोशनी में दीवारें टटोलने लगी। अचानक इंस्पेक्टर को बिस्तर के नीचे एक छोटी सी कांच की बोतल मिली। बोतल में कोई गाढ़ा लाल रंग का तरल था। उसने बोतल उठाई और बुदबुदाया, ये क्या है? दवा या जहर? बोतल जब्त कर ली गई। बोतल मिलने के बाद परिवार में खलबली मच गई। शंकर गुस्से से बोला, यह सब बकवास है। कोई बाहर का आदमी हमारे घर में फेंक गया होगा। रमेश ने तीखे स्वर में कहा, या फिर कोई अंदर का ही कर रहा है सबूत साफ। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि इंस्पेक्टर को बीच बचाव करना पड़ा। गांव वाले अब और भी दहशत में थे। बच्चों को कहा जाने लगा, मिश्रा जी के घर के पास मत जाना। और औरतें दरवाजे पर से गुजरते समय फुसफुसाती, वो बोतल कहीं तंत्र मंत्र की चीज तो नहीं? कहीं सुनीता पर किसी ने काला जादू तो नहीं किया? अंधविश्वास और डर बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने कहा, यह मामला अब और भी गंभीर हो गया है। या तो यह परिवार के भीतर का राज है, या फिर कोई ऐसा खेल जो सबको बेवकूफ बना रहा है। मगर उसी रात जब सब सो रहे थे, मिश्रा परिवार के आंगन से फिर चीख की आवाज गूंजी। इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा।